नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिवकाशी। एक व्यक्ति का प्रश्न आया था, क्या हम रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं लेकिन हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, तो क्या हम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा गया है कि जब आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपको बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ भी हैं, जैसे सोई चैन ये सब हो गया, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। लेकिन आज के टाइम के, आज के जनरेशन के लोग इतना सब कुछ फॉलो नहीं कर सकते। जिनका ये प्रश्न है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, नहीं करना चाहते या नहीं, किसी कारणवश नहीं छोड़ सकते इन सब चीज़ों को, तो उनके लिए वो धारण कर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले, अगर किसी चीज़ पे अगर आपकी आस्था है और आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल के साथ। जैसे कि अगर आप ये पहने हैं रुद्राक्ष, अगर आपको सोना है तो रुद्राक्ष को उतार कर सोइए, प्रथम। दूसरा, जब आप इसे अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण करते हैं, तो आपको इस बातों का ध्यान करना होता है कि ये चीज़ें गलत जगह पे स्पर्श ना हो। जैसे कोई मर गया हो तो वहाँ पे आप इसे पहन कर ना जाएं, किसी की मृत्यु हो गई वहाँ पे पहन कर ना जाएं, शमशान में ये पहन कर आप ना जाएं। मतलब अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो ना जाएं। अगर आप तांत्रिक हैं और कुछ ऐसा चीज़ें सीखे हैं तो आप पहन कर जा सकते हैं, क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं उनके पास वो सारे तंत्र विद्या होती है और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पहन के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल है इंसान और आपको कोई साधना कुछ नहीं, बस आप नॉर्मली ऐसे पहन लिए रुद्राक्ष, तो उसके कुछ रूल और फॉलो करने होते हैं। जैसे किसी के बच्चे में नहीं, किसी के मरने में नहीं, ऐसे में नहीं, ज़मीन पे सटना नहीं चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत बार देखी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप लहसुन प्याज खाकर इसे पहनना चाहते हैं तो ये आपको करना है कि जब आप लहसुन प्याज खा रहे हो ना, तब आपको ये उतार कर ही खाना चाहिए। अगर आपसे गलती हो गई तो फिर से, अगर आप बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है तो आप इसे अभिमंत्रित भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि आज के जनरेशन में लोगों के पास अब चॉइस नहीं बची है, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाते हैं तो हर खाने में लहसुन प्याज मिलता ही है। और ख़ासतर ये आदमियों का प्रश्न होता है, औरतें तो बहुत तरीके की चीज़ें कर लेती हैं, लेकिन आदमी नहीं कर पाता, भूल जाता है, और वो धारण किए हुए हैं और बाहर खाना खाते हैं, होटल में जैसे खाना खाते हैं वो, तो उसमें लहसुन प्याज पड़ा ही होता है। भले आपको दुकान वाले कितना भी मना करे कि हाँ हमने नहीं डाला है, लेकिन आप देखे नहीं हैं, हो सकता है उसमें डाला गया हो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे खा लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अंडा नहीं खाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ब्रेड हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, वस्तु बनी हुई है जिसमें अंडा का प्रयोग होता है। जैसे केक में अंडा का प्रयोग होता ही होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता। तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कंपनी में जब बनती है तो उसमें वो चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता और आप सोचते हैं हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो अगर आपसे ऐसे नहीं संभाला जाता है रुद्राक्ष की माला, तो इन 2-3 बातों का फॉलो कर लेंगे तो भी आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। प्रथम ये कि मैं तो सबको सलाह यही दूंगी कि जिनसे छूट सकता है लहसुन प्याज वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज इसलिए भी छोड़ने के लिए लोगों से कहा जाता है कि लहसुन प्याज में कोई बहुत बड़ी गंदगी नहीं है। पहले इस बात को समझिए, बहुत बड़ी कोई गंदगी नहीं है लहसुन प्याज को, इसलिए कि जब हम किसी साधना में होते हैं या कोई चीज़ को हम धारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें, जब लहसुन प्याज खाते हैं ना, तो गर्मी, हमारे बॉडी में बहुत गर्मी पैदा करते हैं वो चीज़ें। इसलिए ठंडी के टाइम पर आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है खाने में, कि हमें गर्म महसूस कराए। और बहुत ऐसे जगह पे हैं जैसे गरम मसाला गर्मी पैदा करता है, ऐसे चीज़ों को लोग कहते हैं कि कम खाओ, तो इसीलिए मना किया गया। ये ज़रूरी नहीं कि इसलिए मना किया है कि वो बहुत बड़ा हत्या है, ये वो बहुत लोग ऐसे वीडियो बना के डाल दिए हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। बात इतनी सी है कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं मना किया जाता है कि आप ये चीज़ें ना करें, और कोई बात नहीं है। ये किसी प्रकार की हत्या नहीं कर रहे आप किसी जीव की। तो अगर आप लहसुन प्याज खाकर भी अगर धारण कर रहे हैं, अगर आपका मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपने सुना ही होगा ये कहावत। तो अगर आपका मन साफ है तो आप कर सकते हैं। अब वो एक बात मैं बताऊं कि भगवान के ऐसे ऐसे भी भक्त थे जो भगवान को मांस समर्पण करते थे, फिर भी भगवान एक्सेप्ट कर लेते थे। तो अब कैसे एक्सेप्ट करते थे? तो आपका मन साफ और पवित्र होना चाहिए। और रह गई रुद्राक्ष की माला, तो बस आपको इतना फॉलो करना है कि जब आप खा रहे हो तो इस चीज़ों को उतार दें, सोने जा रहे हो तो उतार के सोएं।
किसी के मरनी में जा रहे हैं तो उतार दें। अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग सभी जगह से इसे पहन कर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सारी सिद्धियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने जंतर में रखे हुए रहते हैं, और हमें पता होता है कि कब इन्हें अभिमंत्रित करना है, कब कैसे क्या करना है, हमें हर एक बात पता होती है। लेकिन नॉर्मल इंसान का ये प्रश्न होने के बावजूद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आगे आपकी मर्ज़ी कि आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। रुद्राक्ष बहुत अच्छी चीज़ है। रुद्राक्ष के आप पानी जल भी पी सकते हैं, और रुद्राक्ष के पानी अपने आइस के ड्रॉप जैसे भी डाल सकते हैं, बहुत ही आराम मिलेगा। जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होते हैं, डुप्लीकेट की मैं बात नहीं करती हूँ। बहुत फ़ायदे हैं, पेट की समस्या ख़त्म होती है रुद्राक्ष के पानी पीने से, बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है आपकी। और जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो आज के टाइम पे राजा है, भारत का राजा समझिए, और ये बहुत कम लोगों के पास पाई जाती है। और जितने भी आपको मार्केट में उपलब्ध होते हैं वो फेक रुद्राक्ष ज़्यादातर होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष जिसके पास भी ओरिजिनल है वो करोड़पति होता है, क्योंकि साक्षात शिव जी का उस पर आशीर्वाद होता ही होता है। जिसमें से रजनीकांत के पास है, इंदिरा गांधी के पास था एक मुखी रुद्राक्ष, आप देख सकते हो वो कहाँ से कहाँ है। लेकिन जब लोग रुद्राक्ष का कुछ चीज़ों का पालन नहीं करते तो वैसा उनको फल भी मिलता है, अच्छा ना मिलकर बुरा मिलता है। इसलिए रुद्राक्ष के साथ कोई भी मजाक ना करे किसी प्रकार का, और कोई भी प्रकार की गलत चीज़ें ना करें। बहुत सारे लोग रुद्राक्ष की माला पहनकर शमशान जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जो सिद्धियाँ सीखे होते हैं या तांत्रिक होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अघोरी को पहने हुए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रुद्राक्ष, तो उनके पास वो सारी चीज़ें होती है, सो वो पहने हुए होते हैं। रुद्राक्ष का ब्रासलेट भी होता है, आप पहन सकते हो। तो बस बात इतनी सी है, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ को धारण करना चाहते हो तो आप में आस्था होनी बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप लहसुन प्याज जैसे आपने कहा कि हम नहीं छोड़ सकते, तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जब आप भोजन कर रहे हो तो उसे उतार के कीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और ये सारी चीज़ें लहसुन प्याज इसलिए भी खाने के लिए मना किया गया है, वो गर्म होता है, इसीलिए आपको मना किया जाता है। ये कोई जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, जो आप बहुत बड़ा विवाद है। और जो लोगों ने इसे किसी ना प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार से वीडियो अपलोड करते हैं गलत चीज़ों को बोल कर ये वो करके, तो वो गलत बात है, और गलत संदेश मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में। हर हर महादेव, जय शिव काशी, हर हर महादेव, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आगे आपके लिए वीडियो मैं लाते रहूँगी, और मेरा यही उद्देश्य है वीडियो बनाने की। जिसका प्रश्न था उसको आंसर मिल गया होगा, और समस्त लोगों को ये आंसर मिल गया होगा।